हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। हम लोग आज फिर से कॉन्ग्रुएंसी पर आते हैं। सॉरी, थोड़ा बीच में डिले हो गया था, तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी ट्रायंगल की। फर्स्ट वन इज एस ए एस, ओके, और ए एस ए। ठीक है, ये हमारा एक्सियम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी दोनों हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है वो करेंगे एस एस एस। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा प्रूफ जो है वो लंबा जाएगा। ओके, तो जैसे हम लोग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, तो हमारी क्या कहता है इसका स्टेटमेंट कि इफ in two triangles their corresponding sides are equal, मतलब this is equals to this, this is equals to this, and this is equals to this, then these two triangles are congruent to each other। congruent का मतलब क्या हो जाएगा कि उनमें बाकी सब रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो हैं वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट ऐसा कहता है। ओके, अब इसको हमको प्रूफ करना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि गिवन है हमें, गिवन क्या क्या गिवन है हमें कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, और ए सी इक्वल्स टू पी आर है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो एस ए एस है। एस ए एस का मतलब क्या है, आपकी साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। तब यहाँ पे एंगल तो कहीं नहीं है, अगर हम किसी भी तरीके से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें, या इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें, या इसको इसके इक्वल कर दें, तो हम लोग एस ए एस लगा के फिर हम प्रूफ कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एंगल इक्वल करना है, तो एंगल कैसे इक्वल करेंगे, तो हमने इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन कि हम एट पॉइंट Q हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो S तक जाएगी, सच दैट दिस एंगल, ठीक है, इसको आप नाम जैसे एंगल दिस इज आर क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल B रहेगा। ओके, और जो क्यू एस है वो ए बी के इक्वल रहेगा। मतलब हमने कैसा कंस्ट्रक्शन किया है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस एंड ऑल्सो एंगल बी सी ए बी इज इक्वल्स टू क्यू एस। ओके, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ पे हम जब ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे जो एक ट्रायंगल बन गया उसको लेंगे। ठीक है, हमने एस और आर को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है, मतलब हमारा ट्रायंगल क्यू आर एस एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये और ये नीचे वाला। अगर हम ये यहाँ ये वाला ट्रायंगल देखें तो क्या हम इसमें ऐसे एस लगा सकते हैं? भाई हमने ये एंगल जो बी सी है आपका, बी सी जो है आपका वो ऑलरेडी इक्वल है क्यू आर के, हमें ऑलरेडी गिवन है ये, और जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू क्यू एस, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो बाय एस एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपके जब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एस क्यू आर के, ठीक है, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल एफ जो है वो एंगल ए के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि सी बी सी टी लग गया। ओके, और सो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। एंगल सी जो है वो एंगल एस आर क्यू के इक्वल हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई कि हमारा एंगल जो है वो इक्वल हो गया, ये पूरा एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। अब किसी भी तरीके से अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर ये और ये दोनों इक्वल हो जाए, किसी भी तरीके से अगर एंगल एस जो है वो पी के इक्वल हो जाए,
तो आपका ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और हम ऐसे ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमारा मेन एम क्या ये है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को लेके अब इनमें ये और ये इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बनाई ऐसी। अब मैंने इस एंगल को 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ओके, तो अगर आप देखें तो हमें QS जो है वो AB के इक्वल है और AB जो है वो PQ के इक्वल है। ठीक है, तो AB जो है वो PQ के इक्वल है, तो QS जो है वो PQ के इक्वल हो गया। जब QS PQ के इक्वल हो गया तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। एंगल अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम इस पे क्यों आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें एंगल प्रूव करना है और हमारे पास साइड्स हैं। ठीक है, तो साइड की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 जो है एंगल 4 है ये। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। सिमिलरली क्योंकि ये SR जो है वो आपका AC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT और AC जो है वो PR के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो गया, एंगल जब एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 आ जाएगा। तो एंगल S जो है वो एंगल P के इक्वल आ गया। ओके, और ऑलरेडी हमने बाय CPCT प्रूव किया है कि एंगल S जो है वो एंगल A के इक्वल है, तो हमें कंक्लूजन क्या निकला, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल निकल गया। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं आपको समझ में आया। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, इसको करने का और कोई तरीका भी हो सकता है, बट जो हमें इस पॉइंट पे समझ में आया, प्रूव करना इजी लगा, वो हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, पूरे क्लॉज पूरे रीज़न जो इसके हैं वो क्लियर हुए आपको। ठीक है, तो एंगल A जो है वो एंगल P के होंगे, तो हो गई हमारी बात बन गई। कि बात कैसे बन गई भाई, क्योंकि हमको SAS मिल गया कि AB = PQ गिवन है, AC = PR गिवन है और एंगल A = एंगल P हमने प्रूव कर दिया। तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एंगल A = एंगल P आ गया। यही तो हमें चाहिए था, यही हमारा एम था मेन, इसी को करने के लिए हमने ये सब किया है। ओके, AB = PQ गिवन, एंगल A जो है एंगल P के हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रूव कर दिया, और AC जो है वो PR के इक्वल है, तो हो गया इंक्लूडेड एंगल और दोनों साइड इक्वल। तो आपके ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप आगे इसमें, अब यहाँ पे मैंने इस एंगल को इस एंगल के प्रूव कर सॉरी, ट्राई टू यूज अनदर मेथड सो डेट आप ये प्रूव कर पाए कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो भी ऐसे लग जाएगा। तो आप एक अदर मेथड इसमें निकालिए जिससे हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, तो भी हमारी ऐसे निकल जाएगी, तो वो सेकंड मेथड हो जाएगी हमारी, या आप एंगल C को एंगल R के इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, तो आइदर ऑफ द मेथड आप यूज़ करिए और उसको करिए। अगर डाउट आता है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसको कमेंट करिए, हम अगली बार उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, समझना है, क्लियर हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे आपको ये पेपर में आए या नहीं आए, बट ये आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे चल के जब आप इसको पढ़ें या आप इसका यूज़ करें कहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आया है, तो आप उसको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये हमेशा आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। इसमें और कोई आपके फ्रेंड्स कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं, या इसको कोई डाउट है या उनको लगता है इसमें कुछ गलती है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।